सिंपल सी चीज, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिकल करेंगे तो और ज्यादा अच्छा से काम हो जाएगा मन में। ठीक है, ये भी इसको खोल लीजिए। इसी प्रकार से हमारे पास कुछ इस तरह के दूसरे भी आइटम हैं जिसको हम इसी प्रकार से कर सकते हैं, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ इन्होंने स्प्रिंग बैलेंस से रखी। स्प्रिंग बैलेंस से अगर आप चाहें तो हुक्स लो वाला काम कर सकते हैं। हालांकि हुक्स लो के लिए उन्होंने अलग से भी एक सिस्टम दिया होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक 250 ग्राम रेंज की हमारे पास स्केल है जो 2.5 न्यूटन तक का बल माप सकती है, और इसका जो अलबत्त मांग है वो 10 ग्राम का है। ठीक है, तो इस प्रकार की हमारे पास एक स्केल और भी, ये आप देख पा रहे हैं दूसरी स्केल हमारे पास। फिर ये कुछ प्लास्टिक के बीकर हैं, अलग अलग कैपेसिटी के। प्लास्टिक के क्यों दिए? कांच के दे सकते थे, प्लास्टिक के क्यों दिए? ताकि इसकी जो लाइफ है वो लंबी है। कांच का क्या है कि कभी बच्चा इस्तेमाल करने में थोड़ी बहुत लापरवाही हमसे टूट जाता है, तो कम से कम इसकी लाइफ लंबी सुनिश्चित हो गई। दूसरा इससे लाभ क्या हुआ? दूसरा लाभ ये हुआ कि वेट अगर कम होगा तो ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होगी, लाने ले जाने में। तो प्लास्टिक का वेट जो है कांच के मुकाबले कैसा हो गया? हल्का हो गया। तो इसलिए प्लास्टिक ज़्यादा अच्छा मटेरियल है। बाकी ये 250 ml का है और ये वाला 100 ml का है। ठीक है, ये तो हमारे पास बात से सुंदर होगा। ये जो आप अच्छी तरह परिचित है, ये हमारा ऑप्टिकल लेंस के है। इसको कैसे लगाएंगे वो आगे जाकर हम सीखेंगे। तो निकल गया है तो दूर भी गया। ये ऑप्टिकल लेंस के लेंस होल्डर है, ये इसकी जरूरत पड़ेगी अपन इसका उपयोग करेंगे। ये जो है इसको बोलते हैं जीक लैंप। जीक लैंप इसलिए बोलते हैं कि इसकी आकृति कैसी लग रही? अंग्रेजी के जी है। और इसका प्रयोग क्या है? अगर मान लो आपको किसी टेबल के ऊपर इसे फिट करना, जैसे वहाँ पर तो मेरे पास एक बेस था मेटल का, मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ फिट करूँ, तो यहाँ फिट कैसे करेंगे? यहाँ फिट भी हम कर सकते हैं। इससे हम हाइट के एडजस्टमेंट कर सकते हैं, खोल करके या बंद करके। ठीक है, हाँ। फिर यहाँ से मान लीजिए मुझे इस पर लगाना है, तो इस पर लगा करके ऐसा करके अपन ने क्या किया, ये ऐसा टाइट हो जाएगा। ये हो गया टाइट। यहाँ लगा सकते हैं रोड, रोड फंस जाएगी, रोड भी इस तरह से टाइट हो जाएगी। ठीक है, और अगर मान लो आपको वर्टिकल लगाना हो कि रोड ऐसी खड़ी हो, तो फिर कैसा लगाएंगे? धीरे से लगाना। ये इस प्रकार से हमने जीक लैंप को इस बोर्ड पे लगा दिए, और उस बोर्ड पे लगा करके अगर रोड माउंट करती है तो रोड को लेकर के आया, इसको थोड़ा ढीला किया, थोड़ा फ्लायर से घूमेगा, टाइट ज़्यादा है तो इसको ढीला करके इसमें रोड फंसा करके इसको टाइट कर देंगे, तो ये हमें वर्टिकल माउंटिंग इस तरह से प्राप्त हो जाएगी। ठीक, ये जीक लैंप होगा। ये जो आइटम है ये हिस्सा है, इसका हम प्रयोग करेंगे बोयल्स लॉ के लिए। बोयल के नियम का सत्यापन करने के लिए हम इसका प्रयोग करने वाले हैं। तो फिलहाल इसका दूसरा हिस्सा निकला नहीं है, इसको मैं साइड में इसको रख करके जब पूरा आएगा तब मैं आपको इसे बताऊंगा। अब देखिए, ये हालांकि एक आउटडेटेड चीज है, इसको देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये महंगा भी है और थोड़ा सा भारी भी है। इससे हल्का फुल्का मटेरियल तो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। ये एक रिचार्जेबल मीटर है, तो एनसीईआरटी ने इसको मेरे हिसाब से तो देना नहीं चाहिए। इतना बड़ा कौन इस्तेमाल करता है? बहुत भारी भरकम है। और कितने का है? 2 वोल्ट का है ये। 1.5 को तो ऑलरेडी छोटे से जी, 1.2 समथिंग देता था। जी जी जी।
अब कई बार वो रियोस्टेट में काफी नहीं करता था, नहीं करता काम। नहीं करता था। अब देखिए बात वही है कि अब जमाना बदल गया है, जी अब वो पुराना न्यूटन के जमाने की चीजें क्यों इस्तेमाल करनी। जी अब जो आज की चीजें हल्की फुल्की वो इस्तेमाल ठीक है, वो एनसीईआरटी ने दे दिया तो सम्मान है उसका। तो ये आधा एम्पियर का आपको करंट प्राप्त होगा। बैटरी कैपेसिटी कितनी है, नहीं वो एमएएच के हिसाब से देख रहा हूँ मैं, एमएएच कितना है इसमें मेंशन नहीं, कोई बात नहीं। तो इसका हम उपयोग में कर सकते हैं और इसको चार्ज करने के लिए सिस्टम है तो वो निकलेगा, मैं आपको दिखाऊँ चार्जर है। वो था देखिए, वो जो हमारा फ्रिक्शन वाला आइटम था, फ्रिक्शन वाले आइटम का जो ये हिस्सा था, पूरा हिस्सा जो डी था एंगल का, ये यहाँ से निकला है। तो ये कहाँ पर लगेगा, ये लगेगा ऐसे करके एंगल, ये ऐसे लगेगा, ऐसे लगा करके फिर हम इधर से इसको टाइट कर देंगे तो ये फिक्स हो गया। और एंगल जितना भी आप इसको करोगे, ये एंगल आपका मेजरमेंट है इस तरह से, जिस भी एंगल पर है ही। पर दिक्कत क्या है, अगर मान लीजिए जैसे दिख रहा है ये 20, तो इसको 20 तब माना जाए जब ये नीचे वाला हिस्सा पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल। अगर मान लीजिए नीचे वाला हिस्सा ऐसा है या वैसा है तो एंगल फिर 20 नहीं है, फिर और कुछ है। तो पहला काम क्या है, इसको हॉरिजॉन्टल करना। अब सवाल ये है कि कैसे मालूम पड़े कि ये क्षैतिज है या नहीं है। तो इसके लिए इसका स्पिरिट लेवल होना चाहिए, तो स्पिरिट लेवल भी यहाँ से निकलेगा, दिया हुआ है। हाँ, ये हमारा एक छोटा सा, ये क्या चीज है, तो वास्तव में तो जो पोटेंशियोमीटर हमारी लैब में दिया हुआ है बहुत डबल लंबाई का फोल्ड करके कर सकते हैं। हाँ, ये उन्होंने छोटा सा दिया है। नहीं, फोल्ड करने में प्रॉब्लम कहते हैं, फिर ये तार के दिक्कत आती है, तार का प्रॉब्लम था। तो ये वो जो है, जैसे कि ये रखा 50 सेंटीमीटर और कितने तार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितनी लंबाई हुई टोटल इसकी, 5 मीटर। और वो जो आपके पास है मेरे ख्याल से 10 मीटर का है, क्योंकि ये लंबाई 1 मीटर है। तो एक तरह से इन्होंने इसकी सेंसिटिविटी जो है 50% कर, क्योंकि लंबाई कम होने से क्या हो, सेंसिटिविटी जो है वो सेंसिटिविटी कम है। अगर मान लीजिए आपने 2 वोल्ट इस पे लगाया हुआ है, तो 2 वोल्ट आपने दिया है 500 सेंटीमीटर पर, तो सेंसिटिविटी है 2/500। लेकिन अगर वही चीज यहाँ करते तो 2/1000 होता, तो ज्यादा सेंसिटिव होता, डबल होता। ठीक, तो ये हमारा एक पोटेंशियोमीटर है। यहाँ एक जोकी भी होगी जो कि अंदर बड़ी होगी, उसको हम उपयोग कर पाएंगे। बाकी प्रयोग विधि वही जो आपका वास्तविक पोटेंशियोमीटर है, उसी प्रकार से इसका इस्तेमाल करेंगे। उसमें कुछ भी नया नहीं है, सेम चीज। ये भी क्या आ गया, छोटू सा ये फोल्डिंग वाला, क्योंकि मीटर ब्रेस तो मीटर का ही होगा, 1 मीटर ही होना चाहिए, तो कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ये है हमारा मीटर ब्रेस, तो इसको लंबे को था काट करके ऐसा कर दिया। बाकी बात वही, ताकि इसको पैक करने में दिक्कत ना रहे। यहाँ एक पिन दी हुई है, ये पिन आसानी से हाँ, ये पिन इस तरह से इसमें कस जाएगी। तो पिन कसने के बाद ये पूरा जो वास्तविक एक मीटर ब्रिज है वो उस प्रकार से बन जाएगा। इसमें भी कुछ नया नहीं, वही जो पहले आपने देखा परखा इस्तेमाल किया है, वही चीज ये है। बाकी इसका हम प्रयोग भी कर लेंगे। अब मैं जो आपसे बात कर रहा था स्पिरिट लेवल कि वो क्षैतिज है या नहीं है, तो वो हमें इसकी सहायता से मालूम पड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 दिशा तो दे ही रखी है, ये वाली और ये वाली भी। तो ये सारे के सारे जो आपकी जो ड्रॉप है ये सेंटर में अगर है, इसका मतलब पूरी तरह से बैलेंस। नहीं बैलेंस है तो फिर आप स्क्रू घुमा करके उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ये जो आइटम है ये आपके प्रैक्टिकल में नहीं होता, ये एक नई चीज है।
ये क्या है? ये है बाई मेटेलिक